हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से हम दो सेंटेंस को एक साथ बना सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका ही अलग है, जिसमें सब्जेक्ट का हमने हर एक सेंटेंस का फॉर्मेट भी देखा था, सेंटेंस कैसे फॉर्मेट में किया जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में अलग कौन सा एक पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर तरह से बोला जाता है, तो वो कौन सा है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अलग जो पार्ट है वो है, कुछ सेंटेंस है इफ से स्टार्ट होता है। अगर वो इफ से स्टार्ट होते तो उनको कैसे किया जाता है, मतलब उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो बहुत सिंपल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है ऐसा, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर, if you are not prepared you will lose it, you will lose it। ठीक है, ये सेंटेंस देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दो सेंटेंस हैं। जो पहला सेंटेंस है इफ यू आर नॉट प्रिपेयर, मतलब पहला सेंटेंस प्रिपेयर तक बनता है। दूसरा सेंटेंस है यू से स्टार्ट होकर यू विल लूज इट, तो ये सेकंड सेंटेंस है। दो सेंटेंस में क्या फर्क होता है? देखो, इनडायरेक्टली दोनों सेंटेंस को इफ से जोड़ा गया है, इफ से कनेक्ट किया गया है। अगर इफ को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम इस सेंटेंस की शुरुआत इफ की जगह पे अनलेस से कर सकते हैं, अनलेस से। अभी दोनों में क्या फर्क होता है? तो ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। दिस सेंटेंस इज स्टार्टेड विद इफ, लेकिन उसके साथ में कंस्ट्रक्शन आया है नॉट का भी, मतलब इफ प्लस नॉट का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। तो इफ और नॉट को हम अगर हटा दे तो वहाँ पे आप अनलेस से भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस बनता है अनलेस। अनलेस कैसे यूज़ किया जाता है? क्योंकि तो पहले सेंटेंस के शुरू में इसको यूज़ करना है, उस सेंटेंस में आया है इफ, तो उस सेंटेंस का नॉट, दोनों को अगर हम रिमूव करते हैं तो सेंटेंस बनता है। तो कैसे बनता है? इफ की जगह पे अनलेस आया, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे यू है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है आर, नॉट तो निकल गया, नॉट की जगह पे अनलेस आ गया, तो अलग वर्ड यहाँ पे है प्रिपेयर। सेंटेंस हमारा इधर खत्म हो जाता है। सेकंड सेंटेंस जैसे कि वैसे लिखना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, यू विल लूज इट। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। अभी ये सेंटेंस की शुरुआत अनलेस से हो गई, इसको कंडीशनल क्लॉज भी कहा जाता है, इसको अलग नाम से भी पहचाना जाता है, दैट इज द कंडीशनल क्लॉज। अभी कंडीशनल क्लॉज क्यों कहते हैं इसको? इसका रीजन है यहाँ पे कंडीशन रखी जाती है, मतलब अगर आप ए करोगे तो ओ होगा, अगर आप ए करोगे तो वो होगा। अगर आप प्रिपेयर हो तो आपको लूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रिपेयर नहीं हो तो यू विल लूज इट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस का मीनिंग बनता है। तो दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ा जाता है इफ से, ठीक है। उसकी जगह पे अनलेस यूज किया, उसको ही कंडीशनल क्लॉज भी कहा जाता है। तो ये कंडीशन के तौर पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस का पार्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने इफ नॉट की जगह पे अनलेस यूज किया। और सपोज ऐसे कुछ सेंटेंस है, थोड़ा सा अलग एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, जिसमें आप यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, अगर माना जाए ऐसा एक सेंटेंस है, इफ शी डिड नॉट पे अटेंशन she would be confused। ऐसा एक सेंटेंस है माना। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस है। पहले सेंटेंस की शुरुआत इफ से यहाँ पे हुई है और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है सी से, ठीक है। दोनों में एक टेंस मेंटेन किया जाता है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सेंटेंस में टेंस जो रहता है वो कैसा रहता है? पहले अगर सेंटेंस में यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इफ यूज किया गया है तो हम लोग यहाँ पे अनलेस यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अनलेस, ठीक है। अनलेस से सेंटेंस की शुरुआत हुई, उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है वो शी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डीड को निकाल देंगे,
आप लोग बोलोगे डीड को क्यों निकाला, डीड को निकाल के हम वर्ड को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकता है डू नॉट, उसके बाद में आ सकता है डज नॉट, और उसके बाद में आ सकता है डिड नॉट। अगर ये तीन वर्ड को निकाल देते हैं हम लोग तो वर्ब में क्या चेंजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट को निकाल दो तो मेन वर्ब लिखो, कुछ भी चेंज नहीं करना है, मेन वर्ब भी लिखना है। अगर डज नॉट को निकाल देते तो वर्ब को हम लोग यस और ईएस सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। और डिड नॉट को निकाल देते तो वर्ब को हम ईडी या उसको पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं। तो ये तीनों वर्ड है जिसको हम लोग अनलेस यूज करते समय इनको निकाल देते हैं। देखो अनलेस की जगह, इन नॉट की जगह अनलेस ले ली है, इसलिए तो नॉट तो नहीं आएगा। फिर अकेला डीड वहाँ पे नहीं रहेगा तो डीड को निकालना पड़ेगा। तो डीड को अगर निकाल देते तो पूरा वर्ब का यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा डिड नॉट को निकाल देते तो उसको ईडी लगा सकते हैं। अभी पे का पास्ट फॉर्म कौन सा आता है, तो पे का पास्ट फॉर्म है पेड, तो ये चेंज होता है, मतलब नॉट इधर आ गया और पेज भी मेंटेन हो गया, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं। आगे का सेंटेंस है अटेंशन, ठीक है, अटेंशन। और रिमेनिंग सेंटेंस है शी वुड बी कंफ्यूज्ड। अभी यहाँ पे सेंटेंस बन गया हमारा, मतलब ऐसे भी कुछ सेंटेंस आते हैं जिसकी जगह पे डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट जैसे वर्ड आते हैं, तो इस तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का ये भी एक बेहतरीन तरीका है जो लोग मतलब इसको भी कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं। अगर सिंपली आपको अगर दो सेंटेंस दिए गए और उसको कंडीशनल क्लॉज में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मानो कि अभी थोड़ा सा अलग एक सेंटेंस है और जिसमें ऐसा एक शॉर्ट सेंटेंस है, स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है, ऐसा एक सेंटेंस है, स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अभी इस सेंटेंस में अगर हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो आप ऐसा इसको सेंटेंस की शुरुआत इफ से कर सकते हैं। अभी इफ के बाद में तो सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप सब्जेक्ट देखोगे तो कौन सा है, यू, तो आप यू को यहाँ पे ले सकते हैं। बोलते समय कैसा होगा ये सेंटेंस, इफ यू स्टडी हार्ड, ठीक है, और रिमेनिंग सेंटेंस है यू विल गेट सक्सेस। इस तरीके से भी सेंटेंस बनता है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन दोनों को कॉमन है ना, तो ये सेंटेंस भी पहले यू से रिलेटेड है और दूसरा सेंटेंस भी यू से रिलेटेड है, तो दोनों को मतलब दोनों एक है, इसलिए हमने यू को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो यू स्टडी हार्ड हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया जिसकी शुरुआत इफ से हुई। अगर इसी सेंटेंस में हमको अनलेस यूज करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, इफ को निकाल दो, वहाँ पे अनलेस आ गया। लेकिन एक बात है इस सेंटेंस में, आप देख सकते हो इफ के सेंटेंस में यहाँ पे नॉट नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर्मेट ही ऐसा है, इफ और नॉट को निकालना पड़ता है, इफ और नॉट। लेकिन इस सेंटेंस में देखा जाए तो सिर्फ क्या है, इफ है, नॉट लेके वहाँ पे नहीं है। तो ऐसा अगर है तो क्या करेंगे, तो पहला सेंटेंस जैसे कि वैसे लिख लेना है, यू स्टडी हार्ड, ठीक है, और सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे सेकंड सेंटेंस कौन सा है, यू विल गेट सक्सेस, इसको ऑपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब कैसे, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो कैसे आएगा, यू विल नॉट गेट सक्सेस, इस तरह से बनता है। अभी आप बोलोगे तो सर मीनिंग में तो चेंज नहीं होगा, नहीं बिल्कुल चेंज नहीं होता। देखो आप, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो यू विल गेट सक्सेस, यस आपको सक्सेस मिलना ही है। यहाँ पे यू अनलेस यू स्टडी हार्ड, अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो, अनलेस मतलब नहीं की तो यू विल नॉट गेट सक्सेस, नहीं मिलेगा सक्सेस। तो इस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया जाता है। तो हमने आज के चैप्टर में देखा
अनलेस को बनाते समय आप इफ से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हो या अनलेस से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आज के चैप्टर में इतना देखते हैं, अगली चैप्टर में देखेंगे अगले पार्ट। थैंक यू।